नमस्कार सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अब अच्छे होंगे। 91.2 NIVH हेलो दून में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहनवाज और मेरे साथी मिस्टर सुनील जी। तो मेरी बात कार्यक्रम में आज मैं इनसे इनके जीवन परिचय के बारे में जानूंगा। तो सुनील जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं पाली राजस्थान से बिलोंग्स करता हूँ और वहाँ से यहाँ पर एडजस्टमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। तो क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मेरा ग्रेजुएशन है और नेक्स्ट डीएड का कोर्स मैंने करना चाहा है। हुआ, बहुत अच्छी बात है। सो आप यहाँ का कैसे मालूम हुआ है NIVH है? यहाँ का आने का उद्देश्य मुझे कुछ अजीब लगा था। जब मैं पहली बार आया था मैंने सोचा क्या पता यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई वगैरह करवाते हैं, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन वहाँ से मैं जब घूमने के लिए हरिद्वार तक आया, हरिद्वार से फिर यहाँ का सुना, काफ़ी लोग बात करते थे इसके बारे में कि देहरादून में कुछ सिखाते हैं पढ़ाते हैं, या वहाँ पे लोग काफ़ी लोग डरते भी हैं कि बिल्कुल। कैसे वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर आने के बाद ऐसा नहीं लगा। मैं तो 24 जून को जब आया था तो यहाँ का मैंने व्यवहार देखा, टीचर का, मैम का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन भी था मैं कि न जाने घर जाऊंगा तो मतलब यहाँ पर कैसे रहूँगा, खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, सोने की है कि नहीं। लेकिन यहाँ का माहौल देखा, मुझे एक घर जैसा माहौल लगा। ना कि कई बार ऐसा होता है हॉस्टल में दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के वार्डन का व्यवहार अजीब होता है या टीचर का व्यवहार अजीब होता है। मुझे यहाँ का सब जनों का व्यवहार काफ़ी अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सुनील जी, आप ये बताएं कि आप दृष्टिबाधित कब से हैं, कब हुए थे? मैं दृष्टिबाधित 2006 से हुआ था, लेकिन बीच में मेरे 10 साल का गैप हो गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं बाहर कहीं जाऊं। तो उन्होंने सोचा कि क्या पता कुछ अपने अपने विचार होते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं क्या पता ऑपरेशन कराने से वापस दृष्टि आ सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि ऑपरेशन के बाद में कोई भी ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। और पेरेंट्स ने सोचा कि आंखें आ जाएगी, आंखें आ जाएगी, या फिर इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो मेरे 10 साल वेस्ट हो गए। लेकिन बाद में 10 साल के बाद में 2013 में जब हमारे कोई रिलेशनशिप में उन्होंने बाबूलाल बाबूजी हैं हमारे, एलडीसी बाबू, बिल्कुल। उन्होंने बताया, रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि ये ना इनको घर पे बैठाओ मत, इनकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो उनके मार्गदर्शन से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और लगभग अब तक मैं प्राइवेट ही पढ़ाई कर रहा हूँ। इतना है। काफ़ी जानकारी तो मिली है पढ़ाई के बारे में। जी। यही सब है ना, वहाँ पे जानकारी थी लेकिन यहाँ पे आके और अच्छी जानकारी मिली है मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने कही। सो आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आके कितना कॉन्फिडेंट, कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आके? यहाँ पर आकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अकेला पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कर सकता हूँ। जैसे पहले मैं घर की सीढ़ियों से उतरते हुए डरता था कि न जाने बाहर गाय कुत्ते वगैरह बैठे रहते हैं तो वो कहीं काट न दें या लगा न दें। लेकिन जैसा जैसा मैं यहाँ पर आकर घूमता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने घूमना फिरना, गलियों के बारे में जानना, और हमारे इंस्ट्रक्टर द्वारा रास्तों का बताया जाना, स्क्वायर ऑफ वगैरह काफ़ी चीज़ें बताते हैं, तो उनसे मेरे को अच्छी खासी जानकारी मिली है। अब मैं अकेला बिना छड़ी यहाँ पर घूम लेता हूँ और पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से राजस्थान तक अकेले में जा सकता हूँ। इतने डर वाली बात अब नहीं होती। चलिए, अपना यहाँ पर बेस्ट टीचर किसको मानते हैं आप? मेरे यहाँ बेस्ट इंस्ट्रक्टर तो मैं सभी को मानता हूँ। जैसे मोनिका मैम हो गई, देवीलाल जी सर हो गए, जी। सीमा मैम हो गई, उनका बताने का तरीका, सिखाने का तरीका इतना अच्छा है कि मुझे नहीं लगता कि वो पराए हैं। एक घर जैसा उनका व्यवहार है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब अपना घर ही हो यहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। जी। तो आप ये बताएं मेरे को कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मेरी हॉबीज़ सीखने का मुझे इंटरेस्ट रहता है कि कोई भी चीज़ सीखने में मैं माहिर हूँ। जैसे कि फ्लूट हो गया, हारमोनियम, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ, ब्रेल में इंटरेस्टेड हूँ। और मेरा फ्यूचर जो है
वो अभी तक फिक्स नहीं है, आगे क्या करना है। शौक तो सभी चीज़ का मैं रखता हूँ। अच्छा, तो आप आगे चल के अब फ्यूचर प्लानिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जी, मेरा फ्यूचर प्लानिंग, मैंने डीएड का कोर्स फॉर्म दिया है, अभी एग्ज़ाम भी किया है मैंने। और आगे मुझे टीचर बनना है। इसके अलावा बीच में अदरवाइज़ कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दूंगा, उसके दौरान जॉब लग जाती है तो बात अलग है, लेकिन मेरा परफेक्ट टारगेट एक ही है, मुझे टीचर बनना है आगे। और कोई ऑप्शन इसके अलावा? इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन चॉइस तो करना चाहे तो अपना अपनी राह बदल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे राह बदलने की आवश्यकता है। चलिए जी, तो हाँ सुनील जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप चल जाते जाते? मैं जाते जाते सभी श्रोताओं को यह संदेश देना चाहता हूँ, जो भी यदि यह सोचकर चलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो वह उसकी सबसे बड़ी भूल है। चाहे तो माउंट एवरेस्ट भी पार कर सकता है। ये नहीं है आप यदि डर के चलोगे कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते, म्यूजिक नहीं बजा सकते। हर फील्ड में आपका फ्यूचर है। आप किसी भी फील्ड में जाएं तो आप कमा कर या अपना गुजारा खुद कर सकते हैं। ऐसा ना सोचें कि आपका टाइम या आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। भी यही सोचते हैं कि है ना, हम आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, या हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो आगे कोई मतलब जॉब अगर ना दे। वो जॉब आपकी किस्मत में है, यदि आप मेहनत करेंगे, अपने आप को समझेंगे तो आपको 100% जॉब मिलेगी। चलिए, आपसे अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। थैंक यू।